प्रीवियस क्लास में हम देखे थे रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम समाप्त हो गया था। अब एक टाइप का और प्रॉब्लम पूछते रहता है, हेलस्टोन और एरोप्लेन पर बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे हेलस्टोन पर बेस्ड प्रॉब्लम और एरोप्लेन पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, सेम है, मेथड सेम है, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है, बस ट्रायंगल लॉ ही लगाना है जैसे हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम बना रहे थे, सेम टू सेम। चलिए प्रॉब्लम करके ही देखते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है क्या, पहले प्रॉब्लम समझ लो। कह रहा है कि दो कार है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो ग्लास होता है, टिल्टेड ग्लास होता है ड्राइवर के आगे, इसे कहते हैं विंड शील्ड या विंड स्क्रीन या फिर विंड शील्ड भी बोलेगा। तो ये वाला मान लो थीटा एंगल बना रहा है। दो कार है, कार ए का विंड स्क्रीन 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल, और दूसरा कार है इसका विंड स्क्रीन 15 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। ठीक है, मान लो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ड्राइवर कार का देखता है क्या, दोनों कार के ड्राइवर देखता है कि हेलस्टोन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है और स्क्रीन, विंड स्क्रीन से स्ट्राइक करने के बाद वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम में कहता है कि दोनों कार का वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा बताओ, है ना। तो एक बार क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, सिचुएशन ऐसे दिखाया हुआ है फिर भी लिख लेते हैं। हेलस्टोन moving in downward direction, and after striking from wind screen driver of car, both car हैं, driver of both car observed that hailstone move vertically upward। ठीक है, then find v1 by v2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आ रही बात समझ में? फिर से क्वेश्चन समझो। हेलस्टोन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है और विंड स्क्रीन से स्ट्राइक करने के बाद कार का ड्राइवर देखता है कि हेलस्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। तो दोनों कार का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा ये बताना है। क्लियर ना? समझो कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझते हैं। ये बताओ कि हेलस्टोन किधर क्यों आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कार किधर की ओर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, तो कार का ड्राइवर जो है वह हेलस्टोन का जो वेलोसिटी देखेगा वो कैसा देखेगा, एक्चुअल या रिलेटिव? वो तो रिलेटिव देखेगा। तो सबसे पहले कार का ड्राइवर
हेलस्टोन का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देख रहा है उसका थोड़ा डायग्राम बना लो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विथ रिस्पेक्ट टू कार निकालना पड़ेगा। कैसे मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, चलिए अब समझो। यहाँ पर थोड़ा फिगर बना देते हैं हम बड़ा सा। मान लो ये कार है और ये कार का विंड स्क्रीन है। विंड स्क्रीन मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ पर VHC का डायरेक्शन देखना है तो VH माइनस VC करना है। तो VH तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गिर रहा था, इसमें माइनस VC वो ऐड करना है। तो VH के हेड पर माइनस VC का टेल रखना पड़ेगा। तो VC तो इस डायरेक्शन है, माइनस VC अपोजिट हो जाएगा। तो माइनस VC हम लोग इधर क्योर कर देते हैं। अब इनिशियल का टेल फाइनल का हेड मिलाओगे तो इसी डायरेक्शन में ड्राइवर को हेलस्टोन आते हुए दिखेगा, है ना। हाँ, ये मेंशन है प्रॉब्लम में कि कॉलिजन जो स्ट्राइक कर रहा है, कॉलिजन जो हो रहा है हेलस्टोन का, वह इलास्टिक है। कैसा है? इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब जितने स्पीड से आ रहा है उतने ही स्पीड से चला जाएगा, जितने एंगल पर आ रहा है उतने ही एंगल पर चला जाएगा। अब समझते हैं, यहाँ नॉर्मल डालना होगा, मतलब विंड स्क्रीन पर परपेंडिकुलर डालना होगा। तो परपेंडिकुलर ऐसे बना देते हैं हम, ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है कि स्ट्राइक करने के बाद हेलस्टोन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ए वाला अल्फा होगा तो ए भी अल्फा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इलास्टिक कोलिजन में सेम हो जाता है। अगर नहीं आता है तो आप इतना याद रख लो। अब ये वाला एंगल टोटल हो गया 2 अल्फा। ए लाइन और ए लाइन वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड लाइन है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल ना। तो ये 2 अल्फा हो गए। ठीक है, जब ये 2 अल्फा हो गया, ये 90 हो गए, तो ए वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? एंगल बढ़िया से समझना। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है ना। ए थीटा है, ए 90 माइनस 2 अल्फा है और ये अल्फा है। ये जो डॉटेड करके लाइन दिया हुआ है इस विंड स्क्रीन पर कैसा एंगल बना रहा है? 90 ना। मतलब ये थीटा 90 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो अगर इसको हम लोग लिख लें तो अल्फ़ा ये वाला, फिर ये एंगल ऐड कर दो 90 माइनस 2 अल्फ़ा, ये वाला एंगल हो गया, प्लस थीटा, ये सब मिला के कितने के बराबर हो गया? 90 डिग्री। अब ए और ए कैंसिल हो गया। तो ये बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया? अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो इधर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? अल्फ़ा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि ए वाला एंगल जो है वह 2 अल्फ़ा है, उसे 2 थीटा लिख सकते हो, है ना। तो इस एंगल का हम अगर tan निकाल लें तो tan थीटा अगर लिख देते हैं हम इसका tan, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड लो, कितना हो जाएगा? VC, और ये कितना हो गया? VH। तो अगर VC लिखना होगा तो VH इंटू tan 2 अल्फ़ा, और 2 अल्फ़ा को 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये VC जो हो गया वह VH tan 2 थीटा।
यही ना। चलिए अब हम वेलोसिटी ऑफ कार, हेलस्टोन और एंगल, ये जो बना रहा था विंड स्क्रीन हॉरिजॉन्टल के साथ, उसमें रिलेशन निकाल लिए। अब हम दोनों कार का वेलोसिटी का रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इधर मिटा देते हैं हम, आप नोट कर लो, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट कार का अगर वेलोसिटी v1 है तो इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं, v1 अगर लिखोगे तो ये vh tan थीटा, 2 थीटा है ना, तो ये एंगल बना रहा है थीटा। देखो यहाँ थीटा बन रहा था तो थीटा 30 डिग्री होगा, 2 थीटा अगर लिखोगे तो कितना होगा 60 डिग्री, तो ये tan 60 डिग्री हो गया। और सेकेंड कार का अगर स्पीड लिखोगे तो v2 उसको बताया हुआ है, उसका एंगल जो बना रहा है विंड स्क्रीन वह कितना बना रहा है 15 डिग्री, तो ये vh हो गया tan 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 15 डैट इज 30 डिग्री। हमें निकालना था ये दोनों का रेशियो, तो डिवाइड कर लो, v1 बाई v2 अगर लिखे तो vh tan 60 बाई vh tan 30 कैंसिल हो गया, तो v1 बाई v2 अगर लिखोगे tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, ऊपर चला जाएगा √3 इंटू 3 कितना हो गया 3 बाई 1। तो ये बताओ v1 इस टू v2 का वैल्यू जो हो गया वह कितना हो गया 3:1। क्लियर है। तो हेलस्टोन का प्रॉब्लम भी कोई अलग प्रॉब्लम है नहीं, ये जैसे रेन ड्रॉप का प्रॉब्लम बनाते थे सेम टू सेम इसी तरह से। आई बात समझ में। अब एक प्रॉब्लम आपको एरोप्लेन पर बेस्ड कर देते हैं, है ना, सेम टू सेम होता है, मतलब इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो एक प्रॉब्लम हम एरोप्लेन पर बेस्ड आपको समझा देते हैं। चलो इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, लिख लो आप। चलिए तो एरोप्लेन पर बेस्ड क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लें, फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। समझो यहां पर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एरोप्लेन 2 सिटी को जा रहा है, सिटी ए से स्टार्ट किया है, सिटी बी को जा रहा है, और ए बी सिटी का जो डिस्टेंस है वह 1000 किलोमीटर है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। और ए बी सिटी जो है वह नॉर्थ के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो, distance between 2 cities A and B is 1000 kilometer. (60 degree east of north. ठीक है, wind is blowing toward north, नॉर्थ की तरफ विंड ब्लो कर रहा है with a speed 100 किलोमीटर पर आवर and velocity of aeroplane
विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज, इसको भी दे देते हैं 1000 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द डायरेक्शन of aeroplane which is making angle with AB for which plane reach to city B. Also find time taken to reach to सिटी बी। ठीक है, चलिए, तो ए से चल रहा है, बी को जाना है। विंड का वेलोसिटी दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्टेड किधर क्यों रहे विंड? नॉर्थ के डायरेक्शन में। कहता है कि ए बी लाइन से कितना एंगल बनाते हुए चले कि एरोप्लेन ए से बी तक चला जाए, और जाने में कितना टाइम लगेगा ये भी बता देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है ना। समझो, जैसे विंड मूव कर रहा है किधर की ओर? टुवर्ड नॉर्थ, तो इधर दिखा दिए विंड का वेलोसिटी। ये कितना दिया है? 100 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो कि ए बी से थीटा एंगल बनाते हुए एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो थीटा एंगल ये किसके रिस्पेक्ट में जा रहा होगा? तो ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगा ना, इस डायरेक्शन में। ए भी आपको प्रॉब्लम में दिया है, कितना है? 100 किलोमीटर। तो आपको ये थीटा का वैल्यू निकालना है और ए बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सिंपल है, बना सकते हो। देखो, ए राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बने तो बताए थे साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकाल लगा देना, और जो निकालना है निकालना है ना। अच्छा, अगर विंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एरोप्लेन का इस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन अगर कहें तो किस डायरेक्शन में होगा? तो थोड़ा अगर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन लिखना होगा तो आप ऐसे बना सकते हो। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन निकालना है तो इसको इधर रख दो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो एरोप्लेन में विंड का वेलोसिटी तो ऐड किया हुआ है, मतलब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन मिल जाएंगे। आई बात समझ में ना? अगर भी ये मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा निकालना है तो थीटा निकाल लेते हैं। देखो समझो, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना नहीं, साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाना होगा। ए वाला लाइन और ए वाला लाइन कैसा है? पैरेलल, और ये थर्ड लाइन है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जो है वह इक्वल होता है। अब अगर हम साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दें तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो समझो, इधर हम बना देते हैं। ए साइड ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, ए साइड लेंगे और ए वाला एंगल लेंगे, तो 100 बाई ए वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने का एंगल का साइन लो
साइन 60। अगर ए साइड लेंगे तो इसके सामने का एंगल का साइन लेंगे, तो 100/sin थीटा कैंसिल हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 60। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री निकल गया ना। तो ए बी लाइन से अगर 60 डिग्रीज पर इंक्लाइन करते हुए एरोप्लेन मूव करेगा तो एरोप्लेन सिटी ए से सिटी बी तक चला जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ, जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो अगर ये वेलोसिटी हमें मिल जाए तो ये डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर देंगे, निकल जाएगा टाइम। तो देखो अगर ये एंगल 60 है और ये ट्रायंगल बन रहा है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल 60 होगा। अब ये तीनों 60 हो गया, तो ये कितना है 100, ये भी 100, तो ये भी क्या हो जाएगा 100। और नहीं तो साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा करके निकाल लो। कैसे, बी ए बाई इसके सामने का एंगल का साइन, साइन 60, और कोई एक ये 100 ले लेते हैं और इसके सामने का एंगल का साइन ले लेते हैं। एक कट गया, मतलब बी ए का वैल्यू कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ये ना। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, स्पीड कितना निकाले हो 100, कैंसिल हो गया, मतलब 10 आवर में चला जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एरोप्लेन का भी क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही बनता है। हो गया। हाँ, दूसरे तरीके से देखो, मान लो कभी कभी ये वाला साइड निकालना बड़ा टफ हो जाता है, तो आप चाहो तो विंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका इधर प्रोजेक्शन निकाल लो, इसका इधर प्रोजेक्शन निकाल लो, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी निकाल लेना, है ना। क्या कहे, समझ में नहीं आया। देखो साइन प्रॉपर्टी ट्रायंगल से तो बन ही जाएगा। अगर मान लो कि बाय द वे कभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो करोगे क्या, ये समझो, थोड़ा इधर समझा ही देते, करके समझा देते। देखो समझो, विंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में भी दिया हुआ है। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालो ना, तब ना इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर लिखना होगा तुम्हें नेट वेलोसिटी along AB, नेट वेलोसिटी along AB, तो आप निकाल सकते हो, इसका इधर प्रोजेक्शन कर लो, कितना हो जाएगा 100 cos 60, इसका भी इधर प्रोजेक्शन कर लो, तो 100 cos 60 हो गया, तो ये 100 हो गया 1/2, ये 100 हो गया 1/2, तो ये 50 + 50 कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में निकल गया। और टाइम निकालना है तो वही करना, फिर क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10 आवर। तो आप चाहो तो साइन प्रॉपर्टी और ट्रायंगल से निकाल लो सब, और अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकाल लेना और डिस्टेंस बाय स्पीड कर देना, तो टाइम निकल जाएंगे। तो ये सब बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो रेन मैन प्रॉब्लम से लेकर के हेलस्टोन एरोप्लेन पर बेस्ड प्रॉब्लम फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं।